हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SMF क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं अनार के बारे में। अनार ये एक हॉर्टिकल्चर का टॉपिक है, फल उत्पादन, जिसमें बहुत सारे फल हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण फल की बात करने वाले हैं वो है अनार। इसके बाद हम और भी फलों के बारे में जानेंगे। आज की हमारी फलों के बारे में पहली क्लास है अनार। जानते हैं इसका बॉटनिकल नेम। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? इसका बॉटनिकल नेम है दोस्तों प्यूनिका ग्रेनेटम। प्यूनिका ग्रेनेटम। आगे बात करते हैं इसके कुल की। इसका कुल है प्यूनिकेसी। आगे बात करते हैं इसके गुणसूत्र संख्या की। गुणसूत्र संख्या होती है इसकी 2n बराबर 18। और बात करते हैं आगे इसकी उत्पत्ति स्थान की। इसका उत्पत्ति स्थान है ईरान। यहाँ तक तो आप सबको समझ में आया होगा। हम बात कर रहे हैं अनार के बारे में। इसका बॉटनिकल नेम है प्यूनिका ग्रेनेटम और इसका कुल है प्यूनिकेसी और इसके गुणसूत्र संख्या है वो है 2n बराबर 18 और इसका उत्पत्ति स्थान है ईरान। अब आगे हम बात करते हैं फल का प्रकार। फल का प्रकार कैसा होता है इसका? बालुस्टा, सरस। ये तो हमारी नॉर्मल सी बात हो गई। आगे स्टार लगा लिखते हैं हम। इसे ईरान का राष्ट्रीय फल कहा जाता है। और महत्वपूर्ण बात है, जो उसके बीज होते हैं अनार के, उसको सर के नाम से भी जाना जाता है। और जो अनार का उत्कृष्टता केंद्र है, अनार का उत्कृष्टता अनुसंधान केंद्र वो है दोस्तों डिडोल का बस्सी कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर। और जयपुर है राजस्थान में। ये तो हो गई, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं अनार का उत्पादन में भारत में पहला स्थान है। ये तो हमने कर ली नॉर्मल सी बात दोस्तों, ठीक है। ठीक, यहाँ तक तो हुई अपनी कि भारत पहले स्थान पर है। भारत में भी कौन सा राज्य है? वह दोस्तों महाराष्ट्र राज्य इसके उत्पादन में पहले स्थान पर है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग जो कुष्ठ रोगी होते हैं, कुष्ठ नामक जो रोग होता है उसके निवारण के लिए किया जाता है। इसका जो बीज रहते हैं उसका जूस बनाकर कुष्ठ रोगियों के लिए उपयोगी है। किसके द्वारा लिख देते हैं आगे।
बीजों का जूस। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जलवायु और भूमि कैसी होनी चाहिए? जलवायु कैसी होनी चाहिए? इसके लिए उपोष्ण जलवायु। कैसी? उपोष्ण जलवायु। और मृदा कौन सी होनी चाहिए इसके लिए? दोमट मृदा। ये तो हमने इसके जलवायु की और भूमि की बात कर ली, किस प्रकार होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम इसके उन्नत किस्मों पर। इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? उन्नत किस्में इनको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है कठोर बीज वाली। कौन सी दोस्तों? कठोर बीज वाली। और दूसरी अपनी मुलायम बीज वाली। पहले लिखते हैं अपन कठोर बीज वाली। कठोर बीज वाली। एक मिनट दोस्तों, कठोर बीज वाली किस्में कौन सी हैं? इसमें आती है मस्कर रेड, कबूल आती है, आनंदी। और भी बहुत सारी किस्में हैं जिसको हम किताबों में आप पढ़ सकते हो, और मैं कुछ PDF बनाकर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें से देख लेना। ठीक है, अब आती है मुलायम बीज वाली। किसकी बात कर रहे हैं हम दोस्तों? बात कर रहे हैं हम उन्नत किस्मों की। पहली हो गई अपनी कठोर बीज वाली और दूसरी है अपनी मुलायम बीज वाली। सॉरी दोस्तों, इसमें मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई। ये मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती हैं। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं हम इनके मुलायम बीज वाली किस्मों के बारे में। पहली आती है इसमें, वो आती है ढोलका। क्या आती है दोस्तों? ढोलका। और दूसरी आती है अपनी गणेश। देखो, इनकी भी कुछ विशेषता है कि ये कहाँ पर उगाई जाती है, किस प्रकार उगाई जाती हैं। ढोलका ये गुजरात में उगाई जाती है, गुजरात में। ठीक है, मुख्य रूप से ये गुजरात की एक व्यावसायिक किस्म है। बात करते हैं गणेश की बात करते हैं। ये महाराष्ट्र में प्रचलित है। महाराष्ट्र में, हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको कि जो अपना अनार है वो भारत में प्रथम स्थान रखता है, और भारत में भी कौन से राज्य में? वो है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में उगाई जाती है। और ये जो किस्म है वो आलंदी किस्म से विकसित की गई है। कौन सी किस्म से दोस्तों? आलंदी किस्म से। जो ये कठोर बीज वाली है, इससे एक कठोर बीज वाली किस्म है आलंदी से ही ये विकसित की गई है। हम ये इतना नोट कर लीजिए, आप ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। अब बात करते हैं इसमें कीटों के बारे में कि कौन कौन से कीट इसमें लगते हैं। कीटों के बारे में बात करते हैं। अब आता है अपना कीट।
पहला कीट है अनार की तितली। अनार की तितली, अनार की तितली, जिसका जिसका नाम है वीराचोला, वीराचोला आइसोक्रेटस, आइसोक्रेटस। ठीक है, ये तो गई नाम की बात, ये तो हो जाती है अपने नाम की बात। आगे आता है इसमें महत्वपूर्ण है, ये जो अनार की तितली रहती है ये अनार का प्रमुख कीट है, अनार का प्रमुख कीट है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो अनार में तितली लग जाती है उसके कारण बहुत नुकसान होता है अनार को, अनार पक भी नहीं पाता है या अनार पकने से पहले ही नीचे गिर जाता है। ठीक है, और ये बहुत प्रमुख कीट है, ज़्यादातर हमेशा यही लगता है कभी भी देखो। और अनार की तितली है वो हमेशा मादा फूलों एवं कच्चे फलों पर ही अंडे देती है, कच्चे फलों पर ही अंडे देती है। ठीक है दोस्तों, इसका नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है? नियंत्रण क्या है इसका दोस्तों? देखिए, नियंत्रण है इसका फलों को थैली से ढकना, फलों को थैली से ढकना। ये तो हो जाती है अपनी दूसरी नियंत्रण की पहली बात। इसके बाद करते हैं हम इसका रसायन का प्रयोग। कौन से रसायन का प्रयोग इस पर हम करते हैं जिससे कि नियंत्रण हो जाए, कंट्रोल में हो जाए। दूसरा है फूल व फल बनते समय, फूल व फल बनते समय कार्बोरिल। क्या दोस्तों? कार्बोरिल 50 WP, 50 WP, 2 से 3 ग्राम। कितनी? 2 से 3 ग्राम। या क्यूनोल पोस 25 EC 2 ग्राम, या क्यूनोल पोस 25 EC 2 ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई अपने नियंत्रण की बात। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। इसमें और भी बहुत सारे अब बात करते हैं इसके रोग के बारे में। इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं दोस्तों? रोग, पहला तो आता है अपना झुलसा। क्या आता है? झुलसा। ठीक है, दूसरा आता है अपना जीवाणु धब्बा रोग या तौलिया धब्बा, तौलिया धब्बा, तौलिया धब्बा। और क्या बताया था आपको? एक धब्बा रोग। आपने देखा होगा फलों पर कि कुछ ब्राउन कलर के या फिर काले कलर के धब्बे से पड़ जाते हैं, है ना? वही धब्बा रोग होता है। और कुछ ऐसे भी कुछ लाइनें खिंच जाती हैं, मतलब ऐसे कोई धब्बे हो जाते हैं बड़े आकार के, उसको कहते हैं तौलिया धब्बा रोग। और धब्बा रोग तो आप जानते हो, जैसे गोल बन जाता है, थोड़ा हो जाता है, ये धब्बा रोग हो जाता है अपना। और जो है तौलिया धब्बा रोग। ठीक है, झुलसा रोग। झुलसा रोग क्या होता है कि
फल इसमें झुलस जाता है पूरा, झुलस जाता है मतलब जल जाता है पूरा, खाने लायक नहीं रहता, या फिर वो पक भी नहीं पाता है, पकने से पहले ही नीचे गिर जाता है। और मुख्य कारण क्या है? जेंथोमोनास एक्जोस्पोरियम, जेंथोमोनास एक्जिनोपोडिस, सॉरी दोस्तों, जेंथोमोनास एक्जिनोपोडिस, जेंथोमोनास एक्जिनोपोडिस। इसका ये रोग भाग है, रोग भाग नहीं कह सकते दोस्तों इसको हम। ये जितने ये तीनों रोग हैं दोस्तों, ये तीनों रोग ये सब इसके कारण ही होते हैं। किसके कारण? जेंथोमोनास एक्जिनोपोडिस के कारण। बात करते हैं तौलिया धब्बा रोग की। किसके दोस्तों? तौलिया धब्बा रोग की। क्या होता है? इसके लक्षण क्या होते हैं? पत्तियों, टहनियों एवं फलों पर बड़े बड़े धब्बे पड़ना, बड़े बड़े धब्बे पड़ना। आपने अक्सर देखा होगा पत्तियां भी कुछ इस, जैसे ये पत्ती है एक, ये पत्ती बनाई अपन ने एक, नॉर्मल पत्ती डायग्राम बनाना नहीं आता, ये पत्ती है, ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है और ये टहनी जा रही है, टहनी लग रही है पूरे पर, ठीक है, ये टहनी हो गई और यहाँ पर एक हाथ फल लग रहा है, देखा होगा, ठीक है। ये देखिए टहनी पर आपने कभी देखा होगा कि कुछ ब्राउन कलर का कुछ ऐसे धब्बे से पड़ जाते हैं, कुछ ब्राउन कलर के धब्बे से पड़ जाते हैं, ब्राउन कलर के, ठीक है। पत्तियों पर भी देखा होगा बीच बीच में ऐसा कुछ निशान बन जाते हैं और फलों पर भी ऐसे कुछ निशान बन जाते हैं। ये सब तौलिया धब्बा रोग ही है। क्या दोस्तों? तौलिया धब्बा रोग है ना। जब ये भूरे रंग के हो जाते हैं तो दोस्तों ये कलर तो फिर काला सा होता है, जब थोड़ा ये भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, भूरे रंग में परिवर्तित, भूरे रंग में परिवर्तित, पूरे भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, तब फल फट जाता है। फल फट जाता है मतलब फल तो खत्म हो गया, पूरा कुछ काम का नहीं रहा, फल फट जाता है बीच में से अपने आप। आपने देखा होगा बीच बार बहुत बार कि ये फल है, क्या ये फल है, ठीक है। देखा होगा थोड़ा सा कभी इधर से टूट करके गिर जाता है, बहुत सी बार देखो टूट करके गिर जाता है, बीज उसके अपने आप अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। ये बीज रहते हैं उसमें कुछ ऐसे, और ये कुछ एरिस टाइप की उसमें लाइन रहती है, इसमें इसके बीच में वो रहते हैं, और यहाँ फल पड़ जाता है जैसा मुझे दिखाई देता है। तो जब ये भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है जिसके कारण फल फट जाता है। अब बात करते हैं इसके नियंत्रण के। नियंत्रण कुछ नहीं, इसका नॉर्मल सा है। 3 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग, ओनली 3 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग, बस इसका नियंत्रण है, कुछ ज़्यादा नियंत्रण नहीं है, ठीक है। वो भी किसकी दर से? 250 ppm की दर से, ठीक है दोस्तों। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। रुकिए थोड़ा और बता देता हूँ। तुड़ाई एवं उपज कितनी प्राप्त होती है इसके बारे में, ठीक है। ये आपको समझा दिया मैंने सब कुछ। तुड़ाई एवं उपज। तुड़ाई एवं उपज। सामान्यतः यह फल 5 से 6 माह में तैयार हो जाता है, 5 से 6
माह में तैयार। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा है फलों को उंगलियों से थपाने पर धात्विक आवाज़ आती है। धात्विक आवाज़ आती है मतलब समझ लो फल पककर तैयार हो गया, बस उसको तोड़ने की ज़रूरत है और उसके बाद खाने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, धात्विक आवाज़ आती है। ठीक है दोस्तों, ये तो है। अब इसकी बात करते हैं उपज की। क्या उपज कितने प्राप्त होती है इससे? जब ये 5 से 6 वर्ष के हो जाते हैं, 5 से 6 वर्ष के हो जाते हैं, तो इससे 20 से 22 किलोग्राम पर पौधा फल प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई इसकी उपज। क्या है उपज? जब ये 5 से 6 वर्ष के हो जाते हैं, 5 से 6 वर्ष के, ठीक है, तब इससे 20-22 किलोग्राम पर पौधा फल प्राप्त होते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा इसके बारे में। देखो, सबसे शुरू में हमने बात की थी कि अनार का बॉटनिकल नेम क्या है। अनार का बॉटनिकल नेम वो है प्यूनिका ग्रेनेटम, और अनार का कुल वो है प्यूनिकेसी, और अनार का उत्पत्ति स्थान है वो ईरान, और गुणसूत्र संख्या है वो है इसकी 2n बराबर 18। ठीक है दोस्तों, हमने बात की थी इसके बाद कि इसका फल का प्रकार क्या होता है। फल का प्रकार होता है इसका बारुष्टा या सरस। इसे ईरान का राष्ट्रीय फल भी कहा जाता है। अनार को ईरान का राष्ट्रीय फल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके आगे। ये भारत में इसका उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। भारत का पहला स्थान है वो भी कहाँ? महाराष्ट्र का है दोस्तों, महाराष्ट्र का पहला स्थान है। और ये है जो कुष्ठ रोगियों के लिए उपयोगी है। कुष्ठ रोगियों के लिए उपयोगी है वो किस प्रकार है दोस्तों? जो उसकी बीज रहते हैं उसको ग्राइंडर करके, मतलब उसको जूस बना करके। जिसके बाद हमने बात की थी इसकी जलवायु और भूमि की। जलवायु कैसी होगी इसकी? इसके लिए जलवायु चाहिए उपोष्ण जलवायु। कैसे दोस्तों? उपोष्ण जलवायु। और मिट्टी दोमट मृदा। कौन सी? दोमट मृदा। इसके बाद हमने बात की थी इसका कीट। कौन सा कीट लगता है इसमें? अनार की तितली, जो ये इसका एक प्रमुख कीट है। कौन सा? प्रमुख कीट है। ये अनार की तितली है वो कच्चे फलों पर अंडा देती है। किस पर दोस्तों? कच्चे फलों पर व मादा पुष्पों पर अंडे देती है। इसका उपाय क्या निकला था दोस्तों? फलों को थैली से ढकना। इसको नियंत्रण करने के लिए कार्बोरिल 2 से 3 ग्राम या क्विनोल पोस्ट 25 EC का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद हमने की थी इसका व्याधि को ही रोग बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना कभी, व्याधि को ही रोग बोलते हैं। झुलसा रोग, तोलिया धब्बा रोग, जिसको मैंने डिटेल में आपको समझाया था पूरा। ठीक है दोस्तों, किसके कारण होता है? जेंथोमोनास एक्जेनोपोडी के कारण। जेंथोमोनास एक्जेनोपोडी के कारण ये रोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ इनका प्रभाव पड़ता है? ठीक है दोस्तों, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तोलिया धब्बा रोग की बात कर रहा हूँ। कहाँ प्रभाव पड़ता है? पत्तियों की टहनियों पर, ठीक है, फूलों पर, ठीक, और पत्तियों पर, फूलों पर, फलों पर। ठीक है दोस्तों, बड़े बड़े धब्बे पड़ना। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम बताया था इस जगह पर नीचे कि किस तरह से धब्बे पड़ते हैं। फल पर किस तरह के पड़ते हैं, फूल पर, टहनी पर किस तरह के पड़ते हैं। जब ये धब्बे भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं तो फल फट जाता है। क्या होता है? फल फट जाता है। ठीक है दोस्तों, नियंत्रण क्या है इसमें? 3 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग, वो भी 250 ppm की दर से। 250 ppm की दर से। ठीक है, बात की थी हमने तोड़ाई एवं उपज। ये तो नॉर्मल सी बात है। जब ये 5 से 6 माह के हो जाते हैं तो ये तैयार हो जाते हैं पक कर। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें जब फलों पर, ये फल है, ठीक है दोस्तों, फल है,
जब इसमें उंगली में देते हैं तो इसमें एक आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है? धात्विक आवाज़। कैसी? धात्विक आवाज़ आती है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फल पककर तैयार हो गया। और उपज की बात करते हैं तो ये 5 से 6 वर्ष बाद लगभग 20 से 22 किलोग्राम पर पौधा फल देते हैं हमको। ठीक है, जब ये 5 से 6 वर्ष के हो जाते हैं तो इनसे हम 20 से 22 किलोग्राम पर पौधा फल प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये तो हमने कर ली नॉर्मल सी अनार की बात। अगले क्लास में हम जानेंगे कुछ और इसके जैसे फलों के बारे में। इसकी अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो दोस्तों आगे से आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। धन्यवाद।